हाँ, तो मैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ गया हूँ। क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट का अपना सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। जल्दी से देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन है वेज टू डिस्क्राइबिंग कल्चरल डिफरेंस गोइंग टू इंटरनेशनल। अब ये क्वेश्चन क्या बनेगा, इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि जो कल्चरल डिफरेंस है इंटरनेशनल, उसको आप कैसे समझते हो, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करते हो। तो देखिए, जो कल्चर है उसके अंदर जो मेजर एलिमेंट है वो है कम्युनिकेशन, लैंग्वेज। वो एक वर्ल्ड व्यू के अंदर अपना एक इम्पैक्टफुल आता है। तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट बनता है वो यही पॉइंट बनता है कि अपन ये बताएं कि कम्युनिकेशन डिफरेंसेस होते हैं डिफरेंट कल्चर्स में, इंटरनेशनल्स में, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर हर जगह होता ही है। सेकंड, वर्क प्लेस के एटिकेट हर जगह होते हैं। मैं आप फॉर एक एग्जांपल देता हूं आपको जापान का, ठीक है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जापान में, तो हम तो गए नहीं, भारत देश सबसे प्यारा, और मौका भी नहीं मिला वहाँ पढ़ाने का। तो वहाँ पे बड़ा अच्छा एटिकेट है वर्क का, कि जब भी वो वर्क ख़त्म करते हैं, यानी कि आज शाम रात को जब वो घर जा रहे होते हैं 7 बजे 8 बजे, जो भी वहाँ पर ऑफिस टाइमिंग है, वो वर्क ख़त्म कर रहे होते हैं, तब वो पूरी कंपनी एक मीटिंग करती है। उस मीटिंग में वो बोलते हैं कि धन्यवाद, आज आप सबने मुझे काम करने का मौका दिया और मैंने यहाँ पर कंपनी के लिए कुछ काम किया, जिससे मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। यानी कि वो कृतज्ञता बताते हैं, वो आभार जताते हैं कि थैंक यू फॉर गिव मी अ चांस टू, और डेली, है ना, और डेली। और वहाँ पर जापान में यह है कि आप फ्री नहीं बैठोगे, मतलब अगर आपका काम हो गया है तो आप झाड़ू कर सकते हो अपने ऑफिस के अंदर, पोंछा लगा सकते हो, आप डस्टिंग का काम कर सकते हो, आप कोई भी अदर एक्टिविटी कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो कहीं जाके, यदि आपका काम कंप्लीट हो गया है तो, है ना। तो इससे क्या होता है कि इससे ये भावना खत्म हो जाती है कि ये वाला वर्क किसी और लोअर ग्रेड का है या डाउन ग्रेड का है। और इंसान जब हर वक्त काम करने लग जाता है तो उसको इंपॉर्टेंस उसको पता होती है, उसके सारे थिंग्स पता होते हैं, और जो ईगो है वो खत्म हो जाता है। और वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो देश प्रेम की भावना में, उन्होंने हर चीज़ को किसमें कहा, देश प्रेम की भावना में। जैसे जापानीज के बारे में बहुत फेमस बात है कि कावा करके उनके वहाँ पर शायद चावल मिलते हैं, कावा या कीबो एक चावल की वेराइटी है, जैसे अपने बासमती राइस मिलते हैं, वो काफ़ी लोअर क्वालिटी की, जैसे कि अपनी कणकी आती है, जो चावल की कणकी होती है। हर जापानीज भले वो दुनिया में कहीं भी रहे, वो चावल जरूर खाएगा। क्यों खाएगा? क्योंकि वो जापान में ही पैदावार होते हैं। अब वो पैदावार होके उनको पसंद है इसलिए नहीं कि उससे बढ़िया कोई चावल की वैरायटी, इसलिए नहीं, वो इसलिए खाएंगे क्योंकि वो देश की इकोनॉमी में हेल्प करेंगे। वो चावल खाएंगे तो वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ेगा, वहाँ के किसान को मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और ग्रोथ होगी, इसलिए वो सब चावल का कंजप्शन उन्होंने शुरू कर रखा है। तो एक देश प्रेम की भावना वहाँ पर कूट कूट के। तो वर्क प्लेस एटिकेट हर जगह अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप अमेरिका और इधर चले जाएंगे तो वहाँ 4 डेज अ वीक तक स्टार्ट हो गया है, 5 डेज तो बहुत दूर की बात है। नॉर्म्स रिलेटेड टू द बिहेवियर इन द वर्क प्लेस, ये पूरा कल्चरल सोसाइटी के अंदर आपको इंटरनेशनल लेके इसको लिंक करना है। और ऑर्गेनाइजेशन हियरार्की अलग अलग होती है, जैसे बहुत सी कंपनीज के अंदर ओपन कम्युनिकेशन होता है और बहुत से में क्लोज कम्युनिकेशन होता है। बहुत सी जगह आपने टॉप, मिडिल और लोअर देखा होगा, और बहुत सी जगह आपने केवल टॉप और लोअर देखा होगा, है ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हियरार्की भी डिफरेंशिएट करती है आपका कल्चरल डिफरेंस, ठीक है। यही आपको समझाना है, मतलब गोलमोल ही जवाब है इसका बेसिकली। लेकिन ये एक तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है जिसमें अपन वर्ल्ड व्यू के पॉइंट आउट करके अपन लिख रहे होते हैं इसका आंसर। तो थोड़ा जैसे मैंने जापान का एग्जांपल दिया, ऐसे आपको एग्जांपल प्लॉट करके इसका आंसर लिखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।